फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, ये टॉपिक दिखता आसान है, बट इसे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका जनरल आइडिया क्या है? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। लाइट को लेके बड़ी फाइट है, आपकी एनसीईआरटी रैंडम नहीं है बेटा। लाइट को लेके जो थ्योरीज थी वो उसी ऑर्डर में है। आपको फीलिंग नहीं आती, लेकिन है सच यही। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है आपका क्लास 12th का। लाइट को रे ऑप्टिक्स मान के न्यूटन अंकल ने पढ़ा दिया कि लाइट सीधी चलती है। बाद में पता चलता है नहीं, उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा एनर्जी वाला भी है। अच्छा, तो वेव ऑप्टिक्स आ गई। एनर्जी मतलब वेव बेटा, वेव इन मोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। फिर हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा। फिर एक अंकल और थे, आइंस्टीन अंकल। देखो, यहाँ न्यूटन अंकल अपना खुश थे, लाइट ना रे है, पार्टिकल है, सीधा सीधा चलती है। फिर अंकल हमारे न्यूटन को बीट करते हुए हाइजन अंकल आए। हाइजन अंकल चिल्लाए, भाई एनर्जी है, 100% एनर्जी है, वेव इन मोशन है। और उन्होंने न्यूटन अंकल के सारे फॉर्मूले डिराइव कर दिए एनर्जी मान के, और सब हो भी गए। फिर बेटा देखो, हर एक बार कोई नया आ जाता है, साइंस अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है। गलत और सही की बात नहीं होती है। न्यूटन की मेथड से भी हमने बहुत सारी चीजें कर ली, वेव ऑप्टिक्स से भी हमने उनको रियलाइज कर लिया। आइंस्टीन अंकल आए। अब बेटा देखो, मुझे आइंस्टीन की स्पेलिंग तो ढंग से याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ हो। अब आइंस्टीन अंकल आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इफेक्ट किया। उन्होंने लाइट दे के मारी मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ गए। बेटा, एनर्जी देने से कोई चीज एनर्जी गेन कर सकती है, पर मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती, कूद नहीं सकती है, या कोलिजन नहीं हो सकता है। तो अब आइंस्टीन अंकल ने बोला, हे दोस्त, तुमने बोला मास है यानी पार्टिकल है, तुमने बोला, वेव ने बोला एनर्जी है। तो अब ना तुम सही ना तुम सही, डुअल नेचर है। क्योंकि एनर्जी तो है, ये तो तुम प्रूव कर चुका है, हाइजन प्रूव कर चुका था एनर्जी है। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉन को प्लग कर रहे हो, निकाल रहे हो कोलिजन करवा के, तो तुम अब पार्टिकल मतलब प्योर एनर्जी नहीं रह सकते। क्योंकि उसने क्या किया ना, उसने खूब सारी एनर्जी देखी हुई, देखा एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे थे। हाई मोमेंटम यानी एक ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स देने पड़े, कोलिजन की तरह निकालना पड़ा। अभी मैं और डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा डुअल नेचर आ गया, और डुअल नेचर में एक छोटा सा टॉपिक आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन टाइप का भी करते हैं। और इसमें आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे, 2-3 एक्सपेरिमेंट हुए। एक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जो ये प्रूफ करने में बिल्कुल साबित हो गया कि भाई वो मास है या पार्टिकल है। और यहीं से आइंस्टीन अंकल चिल्ला दिए विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि देखो, वी हैव टू कंसिडर बोथ नेचर, इट कांट बी ओनली पार्टिकल नेचर, इट विल बी पार्टिकल प्लस वेव। तो ये एक शुरुआत है। उसके बाद एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी था इलेक्ट्रॉन का। तो आखिरी में बेटा यही बात सही कि चाहे वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लो, मतलब कोई भी पार्टिकल लो या एनर्जी लो, दोनों ही के पास दोनों होता है। कुल मिला के एक ऑब्जर्वेशन हुई कि सर, अगर साइज छोटी करते जाएं, लाइक जैसे ऐसे साइज बढ़ रही है और ऐसे स्पीड बढ़ रही है, तो हमने क्या देखा कि जब हाई स्पीड और साइज छोटी होती है, इस सेक्शन में, यहाँ पे ये एनर्जी की तरफ बिहेव करते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल की साइज बहुत छोटी कर दो, उसको हाई स्पीड दे दो, तो इट विल ऑलवेज बिहेव लाइक ए वेव। जब स्पीड भी बड़ी रहती है, मतलब स्पीड मॉडरेट रहती है और साइज बड़ी रहती है, यहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं या क्लासिकल फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो कुल मिला के देखो बेटा, बात सिंपल सी है। आज के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन से बोलेंगे तुम क्या हो, वो बोलेगा हम भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर हम हाई स्पीड में रहें तो डुअल नेचर की स्टार्टिंग है फोटो इलेक्ट्रिक। हम इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर डिस्कस करेंगे, हम एनर्जी का भी पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे कि भाई चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करो, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करो। तो बेटा, आप समझ पा रहे हो, ये पूरा एक फ्लो है। न्यूटन अंकल, हाइजीन अंकल, आइंस्टीन अंकल, और फिर उसके आगे भी हम लोग जाएंगे। तो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नेचर ऑफ फोटोन समझना पड़ेगा।
कि क्या हम फोटोन किसको बोल रहे हैं, क्या कोलिजन हो रहा है। तो चलो हेडिंग डालते हैं फोटोन। बेटा देखो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता सकता हूँ कि एक मेटल सरफेस है, लाइट आई एच न्यू, उसने कितनी एनर्जी दी। पर ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो कि एच न्यू एनर्जी आई, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी दी गई, पहले उसका बॉन्ड तोड़ा गया, बॉन्ड तोड़ने को एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, जो बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आ जाती है। अब ये चीज एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमें बार बार रियलाइज करनी है। बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं, पूरी एक कंप्लीट पिक्चर देखने में, कि लाइट एनर्जी लेके आई, इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली, और लाइट की थोड़ी सी एनर्जी बर्बाद हो गई इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने में, बॉन्ड तोड़ने में। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जो मटेरियल का फंक्शन है। तो मैं इतना सा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ आप तसल्ली से पढ़ो कि भाई मॉडर्न अगर जे मेंस में, जे एडवांस में, नीट में वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको उसकी रिस्पेक्ट देते हैं, 100% मार्क्स उठाते हैं, क्यों इसको हल्के में लिया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटोन। फोटोन क्या है बेटा? देखो, लाइट में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। लाइट अलग अलग वेवलेंथ वाली हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम किसी लाइट को देखते हैं, तो एक थ्योरी ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, एनर्जी पैकेट से, और ये बहुत, सब लोग सी की स्पीड से चल रहे हैं, सी मतलब 3 × 10⁸ की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल पैकेट्स की अलग अलग एनर्जी हो सकती है। मतलब मान लो ये बीम, ये रे वन है, तो इस पार्टिकल की एनर्जी और इस पार्टिकल की एनर्जी, बट ये दोनों की एनर्जी सेम है। बट ऐसा भी हो सकता है कि लाइट हमेशा अलग अलग वेवलेंथ वाली, मतलब सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग हो सकता है। मतलब इसका एनर्जी हम एच इंटू एफ बोल रहे हैं, और इसका भी एच इंटू एफ बोल रहे हैं। एच दोनों के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, लेकिन F1 F2 सबके लिए चेंज हो सकता है। यानी पहले आप डेफिनेशन लिखो फोटोन की। बेटा एनर्जी के पैकेट्स जो बहुत हाई स्पीड से चल रहे हैं, लिख दो, मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट्स भी कुछ कुछ तो बना लो। पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैविंग हाई स्पीड, हैविंग लाइट स्पीड, या हमेशा याद रखना इसकी स्पीड सी के बराबर होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन हम ऐसे देते हैं एच एफ से, यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन। अब सोचो ना, अगर कोई सामने सरफेस रहे तो ये भी मैटर करेगा कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं। एनर्जी ऑफ ईच सिंगल पैकेट इज गिवन बाई एच इंटू एफ। तो एनर्जी किसी सरफेस पे कितना गिरी, मान लो आपको एक टर्म कई बार ऐसे मिलेगा, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू एच एन एफ, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। ये बेटा आप थोड़ा सा नोट्स अच्छे से बनाना बेटा। यहाँ तक नोट कर लिया? अब बेटा कुछ कुछ बच्चों वाली प्रॉपर्टी याद रखना, वरना पाप लगेगा बहुत ज्यादा। सी इक्वल टू, ये बेटा ये सी नहीं, कोई भी स्पीड किसी भी वेव के लिए लैम्डा इंटू एफ के बराबर होती है, ये हमेशा याद रखना कभी भी। इसलिए बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ यही याद रखना, सी बाई म्यू, यानी स्पीड इन दैट मीडियम इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। तो फिर ये जनरलाइज हो जाता है, किसी भी वेव के लिए ये जनरलाइज हो जाएगा, अगर लाइट वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स पे बात करते हैं, और ये जरूरी है बेटा। हम फोटोन को जब तक समझेंगे नहीं, तो हम क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे, कुछ भी हम। फिर एक, बेटा आप में और वो बच्चों में क्या अंतर है, जो मतलब, बेटा कई बच्चे नहीं निकालेंगे ना एग्जाम, उनमें और आप में थोड़ा अंतर होना चाहिए, भले वो अंतर 2% है, बट वही एग्जाम का रिजल्ट होता है। और देखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन क्या क्या है, देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रहती है, ये लिख लो, मोमेंटम होता है ई बाई सी, एच बाई लेमडा। निकाल ले रहे हैं बेटा, रुक जाओ 10 सेकंड दे दो, हर चीज मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, पहले नोट करते चलो। मास ऑफ फोटोन, अब बोलोगे सर मास भी होता है, हाँ बेटा, अगर वो मोशन में है फोटोन तो उसका मास होगा। और ये आप ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कोई बच्चा भी नहीं है ऐसा जो ये नहीं सुना होगा आज तक, तो आप मास को लिख लोगे ई, ई बाई सी स्क्वायर। अब तुम ई को खुद ही एच एफ पढ़े हो, तो खुद ही डिराइव कर लो थोड़ा थोड़ा तोड़ के। सी था तुम्हारा लैम्डा इंटू एफ। यहाँ तक साथ हो बेटा? तो एक एक काट लो और इसको बना दो एच सी लैम्डा।
मास ऑफ फोटोन, और ये काइनेटिक मास होता है, रेस्ट मास जीरो होता है। ये सारे वर्ड आते हैं बेटा, मैथ कॉलम आता है। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन है ये लिखना, रेस्ट मास इसका जीरो होता है। नोट कर लिया बेटा, मास ऑफ फोटोन जीरो होता है। फोटोन ना सीधा सीधा चलेगा, सीधा सीधा, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता चलना। फोटॉन्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। राइटिंग गंदी है, नोट्स अच्छे बनाना बेटा। मैंने आप लोगों के नोट्स देखे हैं बेटा, और मुझे बहुत दुख होता है आप लोग के नोट्स देख के। मैं जितने बच्चों के नोट्स देखता हूँ, मुझे लगता है ये तो लेक्चर का 20% भी नहीं लिखते हैं कई बार। अब क्या हो जाएगा कि अगर फोटोन एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में चला जाए, अगर फोटोन यहाँ से यहाँ चला जाए मीडियम 2 में, तो क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी एनर्जी वही रहेगी बेटा, चेंज नहीं होगी। एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी चेंज नहीं होती है बेटा, स्पीड घट बढ़ सकती है बट एनर्जी सेम रहेगी। लिखा बेटा यहाँ तक? आप लिख लेना बेटा अच्छे से, ऐसे एफी मत बनाना, बाद में 6 महीने बाद जब नोट देखोगे तो आप ही रहोगे ई क्या था, क्योंकि उस समय आप सुन रहे हो इस समय लेकिन लिख नहीं रहे हो। लिख लिया? पी बेटा मोमेंटम है, मोमेंटम। कुछ भी ना आ रहा है बेटा चैट बॉक्स में पूछा करो, बच्चे पूछते हैं मैं लिखते जाता हूँ, रिप्लाई रहता है ये। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज वार्ज नहीं रहता है, इसको बेचारे को तंग मत करना। तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है तो मतलब क्या बेटा? रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है, क्या ये बात समझ पाए? चलो मैं सब बता देता हूँ। जो देखो एक बात है ना, एक टीचर तुमको ये लिखवा रहा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका एक एक वो होता है, इफेक्ट भी होता है। जैसे ये कॉज आपने थ्योरी पढ़ी तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये इट इज नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके काम की चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय, नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बेटा देख लेना, मैं ई लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैं ई बोल रहा हूँ, यहाँ पे ई एनर्जी है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप नोट सही से बनाना। फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैं समझाता हूँ बेटा, मैं मुझे बच्चों ने फिफ्थ पॉइंट बोला है समझाने को, थर्ड पॉइंट बोला है, आप ऐसे ही बोलते जाओ मैं सारे समझा दूंगा। और अभी एक दो पॉइंट और है, पहले वो लिखवा लेता हूँ फिर इकट्ठे समझाता हूँ। यहाँ तक लिख तो लिया? छठी कितना लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बनाओ सातवां, और यहाँ लिखो डिफ्रैक्शन होता है। अब डिफ्रैक्शन मुझे बाद में समझाने देना जब मैं वेव ऑप्टिक्स समझा लूँ, बट डिफ्रैक्शन इज जस्ट लाइक, तुमने एक पत्थर ऐसे फेंका पर वो सीधा चलेगा, लेकिन तुमने होली में गुलाल उड़ाया तो वो चारों तरफ फैल जाता है। तो हम लोग बहुत देर तक ये मानते हैं कि फोटोन स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद में वो थोड़ा थोड़ा डेविएट होके एनर्जी की तरह से बह जाता है, बहुत देर तक वो सीधा हमको फील होता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है ये, बस इतना लिखना, फोटोन डिफ्रैक्ट करते हैं किसी गिवन कंडीशन में। अगर हम एक बहुत लंबे डिस्टेंस तक सोचें उसके बाद फोटोन डिफ्रैक्शन शो करेगा, फैल जाएगा। नोट कर लिया बेटा? जी सर। अब देखो स्टार्टिंग से फिर देखता हूँ, एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। देखो एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो हमारा, बेटा अगर कभी भी कोई लाइट की स्पीड से चलता है ना, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उस समय मास का एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, एम एम नॉट आता है हमारा रेस्ट मास, ठीक है।
आप इसको लिखो, मैं समझा रहा हूँ। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये एनसीईआरटी में यूनिट डायमेंशन करके एक चैप्टर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और ये होता है आपका इफेक्टिव या काइनेटिक मास। तो जब हम काइनेटिक मास दिखवाते हैं तो ये वाला होता है। अब फोटोन खुद, ये वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये किसी भी के लिए ट्रू है बेटा, स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब तुम बताओ सिंपली, जब मैं तुमको बोल रहा हूँ रेस्ट मास जीरो नहीं, तुम मान लोगे रेस्ट मास है। अगर रेस्ट मास तुमने मान लिया, रेस्ट मास को कुछ मान लिया, तो बेटा जब वो लाइट की स्पीड से चलेगा तो उसकी तो मास इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि इन्फिनिटी थोड़ी ना होता है। इसलिए इसको लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, और आपके कोर्स में बेटा इससे ज्यादा मैं थ्योरी नहीं लिखवा सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ आया मास वाला? जी जी सर। चलो, अब मैं देखता हूँ दूसरे बच्चों का पॉइंट क्या था। एक, रुको चैट पूरा खोल देते हैं। हाँ देखो, एक बच्चे ने बोला था कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। बेटा मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, कभी भी मीडियम चेंज होता है ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाय लैम्डा। मान लो यहाँ एयर होता तो आप बोलते एफ इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लेकिन यहाँ कोई और मीडियम होता, जैसे ग्लास हो जाता, कुछ हो जाता। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू हो जाती C/3/2, यानी C/μ। तो अब यहाँ पे भी मैं वही बोलता कि हमारी स्पीड होती फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा डैश। तो आप ये देखते कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है। किस में चेंज होगा? लैम्डा डैश में। यानी अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरा C बाई लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इक्वेट करूंगा तो C बाई म्यू लैम्डा डैश। यानी हमारा वेवलेंथ पलट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू म्यू लैम्डा डैश। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? कोई डाउट बेटा? देखो, या सिंपली आप ऐसे सोच लो कि वेवलेंथ चेंज होती है, हाई डेंसिटी मीडियम में जाने से हमारी वेवलेंथ घट जाएगी, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शायद ये वाला पॉइंट बेटा, आप इन सारे पॉइंट्स को बस याद रखना। डिफ्रैक्शन करती है। अब देखो, तुम कुछ भी ना फीलिंग के साथ सोचोगे ना, जैसे ये इक्वल टू MC स्क्वायर है, M हमेशा तुम्हारा वो मास है, मतलब काइनेटिक मास है, रेस्ट मास नहीं है। हाँ बेटा, तुम लोग को जो जो है प्रॉब्लम मुझे बताते चलो। मैं तुमसे बोलता हूँ बेटा तुम्हें क्या याद है, कई बच्चों ने कहा, सर मुझे मोमेंटम की डेफिनेशन MV याद है। अच्छा ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी है, फोटोन की स्पीड कितनी है सर C, तो MC बोलो। हाँ सर MC हो गया। अब E इक्वल टू MC स्क्वायर से बेटा देखो C की वैल्यू पुट करो, आपको मोमेंटम का फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखने लगेगा, इस टाइप का। अगर मैं यहाँ से पुट करूं बेटा M की वैल्यू, तो E/C² आ गई, E/C² इंटू C। तो आप देख पाओगे E/C आ गई, E होता है HF, तो HF कर दो, C होता है लैम्डा इंटू F, FF कट जाएगा, H बाई लैम्डा आ गया। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो, आपको बस बेसिक फॉर्मूले याद रहने चाहिए कि सर E इक्वल टू MC², HF हो गया, एनर्जी इक्वल टू HF हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला सेट बनना चाहिए। बेटा मॉडर्न ही वो सब्जेक्ट है जो क्विक रिवीजन में भी आपको हेल्प करता है, क्विक रिवीजन हो सकता है मॉडर्न का। यहाँ तक नोट कर लिया बेटा? हाँ, अब ये चाहो तो ये मास वाला फॉर्मूला भी नोट कर लेना, इफ यू नीड। ये किसी भी बॉडी के लिए ट्रू है बेटा। हमेशा जब आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के ऑर्डर में आती है ना, तब आपका मास चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, कुछ कुछ की पॉइंट होते हैं बेटा, जैसे समझो ना, ये डिफ्रैक्शन एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उसमें पता चला हमें कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्ट करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा ये सारी चीजें। यहां तक नोट कर लिया बेटा? जी सर। तो पहला हम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहला आर्टिकल पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, अब आओ बच्चों वाला मॉडल बनाते हैं। पहले बच्चों वाला मॉडल, फिर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट सर्किट बना के बनाएंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है कि हुआ क्या। आइंस्टीन चचा ने क्या किया, देखो इसको अच्छे से समझ लो, बेसिक थ्योरी। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाएंगे जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे वाले। अब देखो,
अगर हमने क्या देखा कि मेटल सरफेस, स्पेशली मेटल सरफेस पे अगर हम लाइट गिराएंगे एच न्यू एनर्जी वाली, तो हमको मतलब कैसी भी एनर्जी गिराओ तुम, चाहे वो एक्सरे हो बेटा, स्पेक्ट्रम होता है ना एक्सरे, मतलब जो भी तुम्हारे साथ पास हो, गामा रेज, कोई भी एनर्जी गिराओ इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन नाच के बाहर आ जाता है। मतलब कोई भी पूरा ईएम वेव स्पेक्ट्रम लो, कुछ भी इस पे डालो एक पॉइंट के बाद ये। लेकिन आपने देखा कि यहाँ मैंने एक्सरे लिखा है, गामा रे लिखा है, उसका भी रीजन है, हाई एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन प्लग करते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ा बताऊंगा बेटा कि क्यों कैसे समझाना चाहता है। पूरी ईएम वेव भी नहीं रख सकते आप, वो रखना जिससे इलेक्ट्रॉन सही में बाहर आए, हाई एनर्जी वाली, जैसे गामा रेज हो गया ऊपर वाला। इंफ्रारेड तक जा सकते हो, उससे नीचे नहीं। रेडियो वेव से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। आओ शुरुआत करते हैं। ये जस्ट लाइक बहुत बुक्स में बहुत डेफिनेशन होती है, कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन्स मैकेनिकल एनर्जी। भाई ठीक है भाई, तुम अपने हिसाब से भावनाओं को समझ जाना। लाइट से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, इलेक्ट्रिक करंट की तरह सोच लो, इफेक्ट। लाइट गिरती है मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर हम उसी मेटल सरफेस पे गरीब एनर्जी वाले लेके आएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, अगर एच एफ लो है और तुमने ड्रॉप कराया लो फ्रीक्वेंसी वाला, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी बट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छे से बेटा ये सब नोट्स में रखना, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक तो मैं उन बच्चों से बहुत दुखी हूँ जो मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ उसको डिट्टो लिख लेते हैं पर वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। बेटा आपको सही तरीके से, जैसे मैंने ये पॉइंट बोला, तो उसमें एक बच्चे की इतनी तेजी से पेन चल रही होनी चाहिए ना। सर ने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लो फ्रीक्वेंसी वाले से नहीं होगा। आप उसमें से आइडिया निकाल लो बाहर, अगर एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहे हो तो। ठीक है बेटा। तो कौन से मेटल लोगे बेटा? अल्काली मेटर से निकलता है बेटा, अगर आपको याद हो अल्कली मेटर से। यहाँ तक बल्ब जल रहा है? सर ये नो फोटो इलेक्ट्रिक वाला पॉइंट कौन सा बताएंगे? मैं समझाता हूँ बेटा, होता क्या देखो, एनर्जी होती है एच एफ, ठीक है। बट आपने देखा कि भावनाओं को समझने की बात है कि सर मोमेंटम भी इस पे डिपेंड करता है, एनर्जी बाई सी पे, यानी एच एफ पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं हाई फ्रीक्वेंसी वाली, जैसे अगर आपने स्पेक्ट्रम याद किया था तो गामा रेज की एनर्जी हाई थी, अगर आपको याद हो गामा रेज की एनर्जी हाई थी, गामा पहलवान मैंने बोला था, अगर आप लोग जानते हो पहले। तो ई इक्वल टू एच एफ, हमारी एनर्जी हाई, जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो मोमेंटम भी हाई रहेगा बेटा, ठीक है, हाई मोमेंटम। अच्छा एक चीज मैं तुमसे पहले, मुझे बिल्कुल बेसिक से सोच के बताओ, आपके घर पे एक दरवाजा है, ठीक है, यहाँ पे वो इंस्पेक्टर दया आता है, बेटा सीआईडी नाम सुना है कभी? एक दया अंकल आते हैं, वो दरवाजा तोड़ो दया बोलते हैं, दरवाजा टूट जाता है। आपको लगता है कि इसने एक लात में कितनी एनर्जी दी होगी? 1 किक दी है, चलो फिर भी दरवाजा टूट जा रहा है। आप क्या 5 लाख बार दरवाजे पे टैप करोगे तो दरवाजा टूटेगा? हाँ या ना? टैप करना समझते हो? टैप यस कैसे, जो नॉक करते हैं ना उस टाइप का, पाँव से मारोगे टैप बोलेंगे। दरवाजा दया ने एक लात में कैसे तोड़ा? एनर्जी इसने ज्यादा दी कि आप 5 लाख बार टैप किए तो उसमें ज्यादा एनर्जी गई। आपको क्या लगता है कहाँ एनर्जी ज्यादा गई, फर्स्ट केस या सेकंड केस? बताओ बेटा। सर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में एनर्जी कम गई रे। ये बेटा सुनो सुनो, अच्छा एक बताओ, आपके कोई आपका भाई है जो थप्पड़ वप्पड़ मारता है आपको, छोटा भाई बड़ा भाई कोई है? हर घर में होगा। लक्ष्य बेटा, काजू मारता है कि नहीं? सर, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। हाँ तो वही मारता है ना, छोटे को मारने देना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वो
मान लो, या पापा का एग्जांपल लेते हैं, चलो पापा ने तुमको एक थप्पड़ कस के मारा, या सर पे टप 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 50 बार मारा, तो बेटा टप 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 मारने में एनर्जी ज्यादा जाएगी। ये जस्ट लाइक कि एक छोटा सा टप टप जब आप मारते हो, बेटा आपको आवाज आ रही है? जी सर। ये अचानक से क्या हुआ? मेरा स्क्रीन कहाँ है? एक सेकंड रुकना बेटा, मेरा स्क्रीन कहाँ चला गया? हाँ, मिल गया। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा। एनर्जी जब तुम देखते हो फोटोन के पैकेट्स की, तो वो HF रहती है एक पैकेट की, जो लाइट की स्पीड से चल रहा है। तो इसका मोमेंटम इस बात पे डिपेंड करता है कि ये फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कितनी ज्यादा है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं, एक बड़ी किक मारने से दरवाजा टूट जाता है, लेकिन अगर एक बच्चा फूंक मारता रहे, फूंक समझ रहे हो, हवा से, एक बच्चा कैंडल ब्लो करने की तरह यहाँ 500 साल तक कैंडल ब्लो करता रहेगा, तो क्या ये दरवाजा टूटेगा? नहीं। भले इस एक किक में 5000 जूल की एनर्जी खर्च हुई है, और एक ब्लो में वो 0.5 जूल देता है एनर्जी। ये 5000 बार, क्या सॉरी, 5 लाख बार भी करता रहे तो भी ये दरवाजा नहीं टूटेगा। लेकिन एक बार मार दिया, नहीं, रीजन क्या? एनर्जी इज नॉट द, किसी सामने वाले पार्टिकल को मोशन में या धक्का मारने के लिए। अच्छा बेटा, आग लगाने से क्या कहीं मोशन हो सकता है? नहीं ना। कोलिजन से मोशन हो सकता है ना। क्या आप, तुमको मेरी ये बात समझ आ रही है? जी सर। अरे ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे बैठे हुए हैं। तुम बोलोगे हम हाई एनर्जी देंगे, दे दो, खूब सारी एनर्जी दे दो, खूब सारी लाइट रे डाल दो, ये बोलेगा अच्छा ठीक है, तो हम चलें क्यों? लेकिन तुम ऐसे सोचो कि सर, एक सिंगल हाई मोमेंटम वाला आया, फुटबॉल की तरह लात मारेगा, इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। तभी तो हम बोल रहे हैं कि डुअल नेचर मैटर की तरह बिहेव कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक स्टेब्लिश कर दिया था दोबारा कि भाई ये तो कोलिजन करता है, ये तो मैटर है। तभी तो फोटोन थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? बेटा बहुत सारे तरीके से समझाया जाता है। मैं, मेरे को ना, जितनी बुक्स के रेफरेंस याद है मैं सारे पढ़ा देता हूँ। एक घास उगी हुई है, जंगल में घास उगती है ना, इसको तुम झटके से प्लग कर सकते हो एक फोर्स से। बट अगर तुम चाहोगे सर मैं उसको इतनी ही एनर्जी से डेली धीरे धीरे खींचूंगा, ये बाहर नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझे? यस सर। जी सर। ज्यादा एनर्जी देना पॉइंट नहीं है, कोलिजन करना पॉइंट है। तो हाई मोमेंटम वाला चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी वाला चाहिए फोटोन, तब वो जाके बाहर आएगी, वरना वो बाहर नहीं आएगी। ये पॉइंट थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। तो उसी बेटा एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं जो तुमको लिखवा रहा हूँ ना, तो हमेशा उस पर कुछ कमेंट्स करता चलो कि जैसे ये लिखा है हाई एनर्जी वाली चाहिए तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझाने का। इलेक्ट्रॉन जो ये काइनेटिक एनर्जी लेके आया, ये सिर्फ तब लेकर आएगा जब एक हाई एनर्जी वाला। और एक और चीज समझो बेटा, अगर कभी भी इस चैप्टर मैंने बोला इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो इंटेंसिटी, जैसे इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक बच्चा जब मैथमेटिकली सोचता है ना, देखो घाटा क्या होता है, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं वैसे बोलता है अच्छा ठीक है सर, एनर्जी फॉलिंग था, एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेकंड एन थे, NHF, ये हो गई एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। एरिया, अगर मेटल प्लेट का एरिया दिया हुआ है, और ये पर यूनिट टाइम में टी तो ऑलरेडी है, क्योंकि एन को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, तो टाइम नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम था। तो एक बच्चे ने फॉर्मूला बना लिया कि सर NHF बाई ए स्क्वायर। अब मैं बच्चे से बोलता हूँ बेटा इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो जो बच्चा न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएगा जाके, वो क्या करेगा, अच्छा सर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी का क्या गलत है, बच्चा भी तो सही सोच रहा है। बट जो बच्चे क्वेश्चन किए रहते हैं उनको पता रहता है, व्हेनेवर ए टीचर और व्हेनेवर ए एग्जाम पेपर सेटर इज ट्राइंग टू से कि इंटेंसिटी बढ़ गई है, दे वांट टू से कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ गए हैं या लाइट रेज ज्यादा आई हैं। अगर कभी भी मैं तुमसे बोलूं ना इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो सोचो अगर पहले 5 लाइट आ रही थी, अब 15 आ रही है, बट उतने ही फोटोन की, यानी उतने ही HF की, हर एक फोटोन पैकेट्स की एनर्जी उतनी है, HF ज्यादा ज्यादा। क्या ये लाइन समझ आ गई? बेटा क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं आराम से बताऊं? By convention, when we say intensity has been increased, we increase N, not F. क्लियर हुआ बेटा? जी सर।
वरना बेटा बच्चे फिर वो ग्राफ में गलती करके आते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, फिर आपने इंटेंसिटी वर्सेस उसका ग्राफ बोला था, मेरा गलत क्यों आ रहा है, मैंने भी तो सही सोचा है। आप सोचे सही हो बेटा, आपने बस थोड़ा सा ना टीचर्स की बात ध्यान से नहीं सुनी है। ये नोट हो गया बेटा। अब चलो एक सेटअप बनाते हैं। देखो एक और है, जैसे मान लो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, एच एफ ये फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, और ये के मैक्स है। बचा कुछ 100% थोड़ी ना मिलता है हमेशा। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अच्छे से पढ़ लो, पता है क्यों? इसका उल्टा भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके जाता है न्यूक्लियस के अंदर और लाइट निकलती है। फोटो इलेक्ट्रिक का जस्ट उल्टा एक्सरे होता है। तो ये नहीं पढ़ा तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। इसको ईमानदारी से पढ़ो। वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल पे। हर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आसानी से छोड़ना चाहेगा। तो मेटल फंक्शन, वर्क फंक्शन मेटल डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट है। एच क्या है? इनकमिंग लाइट का फीचर है, इनकमिंग लाइट या इनकमिंग ईएम वेव का फीचर है। इतना लिखा। चलो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं टू स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक डायग्राम ऐसे बनाना बेटा। डायग्राम मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सुंदर बनाऊं, बट आप भावनाओं पे ज्यादा ध्यान देना। देखो, जिस प्लेट पे लाइट आएगी मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ताकि आप भावनाओं को समझ सको। ये हमने ये जो रेड वाला है ग्लास चैम्बर है। मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ग्लास चैम्बर है, और इसके अंदर ग्लास चैम्बर इसलिए बनाते हैं थोड़ा वैक्यूम रहे ताकि हम एग्जैक्ट इफेक्ट देख सकें। यहाँ से हमने कुछ अल्ट्रावायलेट या एक्सरे या कुछ हाईलाइट, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट लेते हैं। एच लिख लो या एच लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है बेटा, दोनों बात बराबर ही है। हमने लाइट लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या है बेटा? ये वही मेटल है जो तुम्हारा अल्कली मेटल था। तो सर ये लाइन वाइन क्या कनेक्ट कर रखी है? बेटा देखो, मैंने एक बैटरी ले ली है, मैं इसमें और भी तामझाम लगा सकता हूँ, बट मैं वो उतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये सेटअप बना लिया बेटा। यहाँ हमने रख लिया पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड, यहाँ नेगेटिव से। तो जैसे ही लाइट आती है एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ती है, इलेक्ट्रॉन उखड़ते ही बोलता है देखो सामने प्लस है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इस जाते हुए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आराम से सोच लो। और बेटा देखो, तुमको अपनी भाषा में ना ये सब समझना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एनोड होता है, बच्चे भूल जाते हैं सर एनोड क्या है कैथोड क्या है। मेरे को हमेशा ये तरीका याद था कि भाई मैं पॉजिटिव रहता हूँ तो मेरे नाम में ए आता है तो मैं एनोड रहूंगा। ऐसे तुम कर लो कुछ भी। बेटा हर बंदा भूलता है, हर बंदे को अपने लिए कुछ खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे नाम के इनिशियल में ए आता है और मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा वो एनोड होगा। जो बचा वो आप कैसा भी बना सकते हो, आप लोग समझदार हो। नेगेटिव से सी कनेक्टेड रहेगा तो कैथोड हो जाएगा। चलो बेटा, बात समझ गए? यहाँ तक नोट कर लिया? जी जी सर। सर। व्हेन लाइट ऑफ, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट मींस हायर फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटालिक कैथोड, तब इलेक्ट्रॉन्स पुल अप होते हैं, प्लग्ड होते हैं फ्रॉम दिस मेटल एंड दे फ्लो टुवर्ड द एनोड। ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोर्ड में भी पूछेगा तो यही सेटअप बना के आना, तो थोड़ा सुंदर, एनसीईआरटी से मिलता जुलता। भावनाएं यही रहेगी, भावनाएं पूरी यही रहेंगी। अब बेटा चलो ग्राफ ग्राफ खेलते हैं, बनाते हैं बहुत सारी चीजें। स्टार्ट करें बेटा?
जी सर। अब एक बच्चा बोला सर, अच्छा मैं तुम लोग कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताता हूँ तो याद रखना। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन प्लग कर सकता है, कोलिजन है ना, अगर निशाना सही लगा तो एक फोटोन कैन प्लग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। बेटा वही फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये वी इसको न्यू पढ़ते हैं, एन यू, और ये कई बुक्स में एच एफ लिखते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, कई में न्यू लिखते हैं, तो मैं जानबूझ के दोनों लिखता हूँ ताकि बच्चों को फेमिलियर फील हो। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा, ये फोकस बढ़ा दो बेटा, पता है आपको 2-2 साल तक एग्जैक्टली जब पेपर दे रहे होगे ना तो ये सब याद रहेगा। फोकस बढ़ा दो बेटा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन प्लग कर सकता है आइडियल केस में, ऐसे जरूरी नहीं है बट इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो अब कॉमन सेंस से सोचो, जितने नंबर ऑफ फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन प्लग होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट बनाएंगे, फोटो करंट मतलब, और ये इंटेंसिटी। तो अब बेटा एक चीज समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यही तो अंतर होता है। एक बच्चा बोलता है सर इंटेंसिटी बढ़ा दी तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा दें, नहीं बेटा, हम जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइट रेज बढ़ा रहे हैं, तो उससे इसकी जाने की स्पीड चेंज नहीं होगी। एनर्जी हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड कि के मैक्स इंक्रीज हो गया, नहीं। देखो अगर तुमको ये चीज समझ आती है, एक फोटोन की एनर्जी, वर्क फंक्शन सबका इतना ही है, जब ये दोनों चीज फिक्स हो गई तो ये चेंज नहीं हो सकती इंटेंसिटी बढ़ाने से, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने में एक फोटोन आएगा तो भी उसकी एनर्जी एच एफ होगी, 50 आएंगे तो टोटल एनर्जी तो बढ़ गई, बट एक इंडिविजुअल की एनर्जी उतनी ही रही, तो हर इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी चेंज नहीं हुई। इट्स जस्ट लाइक कि टोटल एनर्जी फॉलोइंग ऑन द मेटल इज इंक्रीज्ड बट नॉट द एनर्जी गेटिंग, मतलब एनर्जी गॉट टू द वन इलेक्ट्रॉन हैज नॉट बीन चेंज, एच एफ ही मिली एक इलेक्ट्रॉन को। तो अब क्या है, जितने लाइट आएंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पिघलेंगे और नंबर ऑफ फोटो करंट बढ़ जाएगा। यानी एक शुद्ध देसी ग्राफ बनाना, फोटो करंट जाता है मिली और माइक्रो एम्पियर में, और ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, इंटेंसिटी कैसा बनेगा, मस्त स्ट्रेट लाइन, कोई कंफ्यूजन के बिना एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो ऐसे पास करेगी। अब तुम्हारा तो दिमाग साइंटिस्ट वाला है, ये क्या होगा बताओ जरा, सोचो और जवाब दो, ये कैसे निकाल सकते हो, क्या ये निकाल सकते हो तुम? फॉर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, याद रखना, फॉर ए गिवन सिंगल फ्रीक्वेंसी फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। 100 लाइट रे 100 इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी करंट बढ़ गया। करंट की भी तो भावनाएं को समझो, करंट क्या होता है बेटा, एन इंटू ई बाई टी। बेटा ये तो चेंज नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, एन लिखता हूँ, कैपिटल एन लिखता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा बेटा। तो कुल मिला के हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ पक्का बनेगा। नेक्स्ट पे है बेटा, अच्छा इस सेटअप को थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारा नॉर्मल सेटअप है। ये क्या करता है, अच्छा बेटा ये फोटो करंट को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, ये जो सेटअप है बैटरी वैटरी लगाए हो, तो ये सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, बताओ इस कंडीशन में। तुम चाहते हो फोटो करंट बहे या ना बहे, ये क्या है सेटअप, कैसा है, सपोर्टिव या अगेंस्ट में, इलेक्ट्रॉन बहाना चाहता है कि नहीं? दिस सेटअप सर सपोर्टिव। सपोर्टिव क्यों बेटा, इलेक्ट्रॉन निकला उखड़ के, वो लाइट की कृपा थी, बट वो जाएगा कहाँ, पॉजिटिव के पास ना। तो अगर आप इसका जस्ट उल्टा कर दो तो इलेक्ट्रॉन को अपोज हो जाता है, मतलब एक ऐसा भी सर्किट बनता है जो उल्टा कर देता है। देखो ये बेटा मैं हर बार वो कांच वांच नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वैसे उसका भी पर्पज होता है कांच का भी, कांच क्या अल्ट्रावायलेट लाइट को पकड़ लेता है अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है ना। देखो इसका जस्ट उल्टा कर दो, प्लस इधर और माइनस इधर, उल्टी बैटरी लगा दो। जो ये बैटरी तुमने ऐसे लगाई थी ना पहले बार, ये जो बैटरी लगाई थी वी, उसको उल्टा कर दो, पूरा पोलैरिटी चेंज कर दो। अब क्या इस सेटअप में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इससे निकल के, अब ये बोलेगा यार दोस्त मैं ही पॉजिटिव, कहाँ जा रहे हो भाई, घूम के ऐसे आ जाओ यहीं पे। तो इस समय जितन जो हाईएस्ट पोटेंशियल इसको जाने से, इसको यहाँ नेगेटिव प्लेट से जाने से रोक लेता है, मतलब यहाँ से जस्ट, बेटा देखो अब तुम बोलोगे सर वो नेगेटिव अर्थ क्यों जाएगा, अरे बेटा वो एक्साइटेड हो गया, उसको एनर्जी मिली, वो दौड़ रहा है, जस्ट लाइक कि तुमने उसको एक काइनेटिक एनर्जी दे दी है।
अब एनर्जी मिली है तो दौड़ रहा है, उसका मन नहीं है, नेगेटिव है इधर, इसका मन नहीं है। हमने जब सेटअप उल्टा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का मन नहीं है इधर जाने का, तो वो इधर जाते जाते लौट के आ जाए वापस, तो उस पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो जस्ट मोशन को रोक दे, जाने ना दे, वापस बुला ले। ठीक है बेटा, ये नोट किया? सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ, मैं पूरा रिपीट करता हूँ बेटा, अब इसके मैं 5-6 तरीके से बोलूंगा, डोंट वरी, स्टार्टिंग हुई है बस। देखो, आप बस इतना सोचना, मन में एक फीलिंग बनाना कि सर सर्किट दो टाइप के होंगे। अगर मैं सामने प्लस रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन, बेटा एक देखो सोचो, अगर बैटरी वैटरी नहीं भी है, मतलब बैटरी कुछ भी नहीं है, तो ये तो सच है ना कि अगर एक मेटल प्लेट है, लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये सच समझ पाए? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है ऐसे, अब तुम सामने प्लस प्लस रखोगे तो वो खुशी खुशी जाएगा, लेकिन अगर सामने माइनस रख दोगे तो क्या होगा बेटा? वो बोलेगा सर मैं भी नेगेटिव, सामने भी नेगेटिव, यू टर्न ले लेगा। ऐसे नहीं होता, तुम सामने से जा रहे हो, प्रिंसिपल सर आ गए, यू टर्न हो गया। या कोई सब्जेक्ट तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम मन लगा के रात भर जाके पढ़ लेते हो। वही बात है, दो सर्किट है, एक बार तुम्हें करंट सपोर्ट कर रहा है और एक बार तुम्हें करंट अपोज कर रहा है। बेटा एक बार करंट सपोर्ट हुआ इस सर्किट में, अगली बार अपोज हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो चलो मैं तुमको अलग अलग पूछता हूँ, पहले ही सेटअप में रहो। बस इतना बना लेना अपने दिमाग में कि सर दो सेटअप होते हैं, एक अपोज वाला और एक सपोर्ट वाला। अब मुझे पहला ही सर्किट से एक बताओ, मैं बच्चों वाली क्वेश्चन पूछता हूँ पहले पहले बेटा तुम लोगों से। नॉर्मल सेटअप सोचो, नॉर्मल सेटअप। मुझे बताओ अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा, ठंडे दिमाग से। इतना नहीं पढ़ना है कि सिर्फ एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सोचो, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा सपोर्टिंग सर्किट में तो क्या बढ़ जाएगा? सर जितना ज्यादा सर जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल रहेगा, क्या उतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? सोचो सोचो, व्हाट इफेक्ट इट विल बी। मेरे को फोटो इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि भाई मुझे इस सेटअप में आके बताओ कि क्या बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाने से क्या फोटो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे? सर उनकी स्पीड बदल जाएगी। स्पीड बदल जाएगी, चलो ठीक है। क्या ये बात समझ आई? हाँ बेटा, स्पीड तो बदल जाएगी हमारी। अब मुझे बताओ, चलो, तो मैं एक क्वेश्चन को इसको फ्रेम करता हूँ, आप समझना। ये ग्राफ थोड़ा समझ के दिखाओ, मैं पूछता हूँ आपसे। और याद रखना बेटा, अगर मैं कभी भी करंट वर्सेस, एक बात अच्छे समझ लेना, मैं इसको पॉजिटिव वोल्टेज बोलूंगा, और जब जस्ट कहीं पे भी मैं उल्टा लिखूंगा ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव वी नॉट लिखूंगा, क्योंकि बेटा एक साइड को मैं पॉजिटिव बोल चुका हूं तो उसका उल्टा नेगेटिव होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल वर्सेस करंट का, तो करंट उल्टा तो नहीं चलेगा बेटा, एटलीस्ट करंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे आपको ग्राफ मिलने लगता है बेटा, ध्यान से देखना। पहले एक काम करते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट केस में मैं फ्रीक्वेंसी सेम रख रहा हूँ, जितनी भी लाइट रे आ रही है, क्वेश्चन समझना। फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी सेम है और मैं आपसे बोल रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, और मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को भी सेम रखा हूँ, एनएचएफ कांस्टेंट है। अब बताओ वी बढ़ रहा है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? एनएचएफ मतलब फिक्स्ड इंटेंसिटी। बेटा ये बात फीलिंग में समझना कि नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग वो फिक्स्ड है, और आपकी एक फोटोन की एनर्जी भी फिक्स है, यानी एन कांस्टेंट, नंबर ऑफ लाइट रेज कांस्टेंट है, और पर पैकेट एनर्जी कांस्टेंट है। इसको बुक्स में लैंग्वेज में ऐसे बताएगा, एन कांस्टेंट मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट, और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या ओनली वन ईएम वेव हैज बीन सेंट, एक ही टाइप की, ये भी कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ व्हाट विल हैपन इफ आई विल इंक्रीज वी।
चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप भावनाओं को समझना कि सर होता यूं है। अगर अच्छा ये बताओ, अगर बैटरी 0 भी होती तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते, हाँ या ना? हाँ बेटा, सब लोग सही सोच रहे हो, मुझे जितना चैट पे रिप्लाई मिल रहा है सब सही मिल रहा है। पर पहले ये सोचो कि बैटरी का पोटेंशियल नहीं भी, ये बैटरी नहीं भी होती तो एचएफ तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना, तो करंट तभी भी होता है। ये बात जरा फीलिंग से सोचना। बैटरी ना भी लगती तो करंट की वैल्यू होती। सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही, प्लेन वाला। तुम क्या लेके आए थे, लाइट। इलेक्ट्रॉन क्या लेके जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस करंट, इलेक्ट्रॉन इन मोशन। तो ये बात फीलिंग में डालो कि सर पोटेंशियल 0 भी रहे, बैटरी रहे ना रहे, अगर इसको मैं 0 भी लेके जाऊंगा तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही। अब होता क्या है, जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो बेटा आपको खुद पता है कि आप चाहो तो ऐसे बच्चों की तरह सोच लो कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो उस पर कितना वर्क डन हुआ बेटा। नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो, इसके बाद एक्स काइनेटिक एनर्जी है। और सोचो जितनी स्पीड बढ़ेगी करंट बढ़ता है, आपको पता है ना कि करंट इज चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। तो ऐसे सोचो कि वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बैटरी का पोटेंशियल इंटू ई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, इतना वर्क डन तो होगा ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो रियलिटी में ऐसे करंट बढ़ने लगता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं रहता है बेटा, ऐसे ऐसे जाता है। लेकिन इसके बाद एक सेचुरेशन आ जाता है एक लेवल के बाद। बेटा ये सब ड्रॉ करो, अच्छे से लिखना, ये सब पॉइंट लिखना, वरना पाप लगेगा। वहां वो लोग ग्राफ में हल्का सा ट्वीक करते हैं, आप परेशान हो जाओगे। सेचुरेशन करंट एक फ्रीक्वेंसी और एक इंटेंसिटी के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर होता है। यू विल इंक्रीज द पोटेंशियल, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग विल इंक्रीज, मतलब जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो तेज हो जाएगा। बट वाई सेचुरेशन कम्स, कोई बता सकता है बेटा? पूरे बच्चों, सेचुरेशन क्यों हो जाता है कांस्टेंट? सर क्योंकि सर n कांस्टेंट हो जाता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुमने ज्यादा मतलब जो आ सकता था सब आ जाएंगे एक टाइम के बाद। अब क्या तुम, अब बेटे एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे आईआईटी निकाल लिए, तो अब मैं बोलूंगा और आईआईटी क्यों नहीं निकाल रहे हैं, अरे दो ही बच्चे हैं उस घर में। तुम सोचो ना, जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये निकालने में सामर्थ्य रखता है, और सामने से बैटरी जितना बुला सकती है सब बुला लिए, तो एक पॉइंट के बाद इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ता है। अच्छा इसी ग्राफ में बैटरी को मैं पलट के नेगेटिव कर दूं तो तुम देखोगे, ये मैं मैथमेटिकली भी समझाता हूँ बेटा, देखो एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स आप लिखते हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरा करंट जाए ही ना, करंट ना जाने वाला ग्राफ ये था, तो मैं चाहूंगा कि जो मेरा के मैक्स इलेक्ट्रॉन को मिला है वो होगा एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी मिली है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी, मेरी बात समझना, अगर ये काइनेटिक एनर्जी जितनी मिली है, जितना भी ये है, उतना ही बैटरी वर्क डन कर दे, मतलब देखो, अच्छा मैं बोल, मुझे बताओ कि बेस्ट क्या हो सकता है। देखो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बोलूं कि दोस्त तुम्हारे पर क्या गिरा, वो बोला मेरे पे एच एफ एनर्जी गिरी, तो क्या हुआ, मेरी मेरी डब्ल्यू नॉट एनर्जी खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड तोड़ने में, एटम के साथ में। अब मेरे पास इतनी एनर्जी बची हुई है। बेटे यहां तक समझ आ रहा है? अब अगर मैं, देखो मैं इसको पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऐसे आके ऐसे जुड़ता है, और इस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। मेरे को पूरा अब आराम से समझाने दो, और तुम इसको पूरा निकाल सकते हो बेटा। वी कैन एग्जैक्ट कैलकुलेट कि कितना नेगेटिव पोटेंशियल देने से करंट का फ्लो रुक जाएगा, हाउ मच। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है जिसमें करंट जीरो हो जाएगा। जिस समय करंट जीरो हो जाता है हम इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं। यानी किसी तरह से अगर मैं के मैक्स जितनी मेरी एनर्जी है यहाँ पे पहुंचे ही ना बेटा, यहाँ पहुंचेगा तब तो मुझे सर्किट कंप्लीट होकर करंट बहेगा। तो यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देनी, यहाँ से तुम लेके चले के मैक्स कि सर हमको लाइट ने एनर्जी दी, तुम इलेक्ट्रॉन की तरफ फील करो, तुम इलेक्ट्रॉन बन जाओ, लाइट ने एनर्जी दी, बट
पहुंच नहीं पाए तुम, क्यों? वहां जाने से पहले ही तुम्हारी एनर्जी 0 हो गई, अब तुम घर लौट जाओगे, प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन भगा देगा। यहां तक समझ आ रहा है? तो अगर ये के मैक्स एग्जैक्टली तुम्हारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बराबरी हो गई, यहाँ 0 है, पहले के मैक्स थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी, यानी वी नॉट इंटू ई। तो यहाँ से तुम्हें एक फॉर्मूला मिल जाता है कि सर हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला या के मैक्स का फॉर्मूला हो जाता है वी नॉट इंटू ई, या वी नॉट की वैल्यू हो जाती है के मैक्स बाई ई। फिर ई सिंपल बच्चों वाला वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो तुम्हारे लिए अब इक्वेशन ऐसे हो गई, एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स की जगह तुम कई बार चाहो तो स्टॉपिंग वी एस या वी जो भी लिखना है तुम्हें वी एस लिख लो ताकि भावनाएं रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई। यहां तक लिख लिया बेटा? सर एक आराम से लिख लो बेटा, लिख लो, भावनाओं को भी समझ लो। सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फिर से एक बार बता। हाँ बेटा, तुम लोग मुझे एक बार मैसेज करो तो मैं दोबारा क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। देखो एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, कितनी मिली, बची क्या उसके हाथ में, के मैक्स, बाकी कहाँ चली गई? सर देखिए, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लाने के बाद हम ऐसा सर्किट बनाते हैं। टू स्टॉप द करंट वी डिफाइन सर्किट लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन के पास के मैक्स एनर्जी थी और ये के मैक्स कितनी थी, वही क्यों, एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। अब तुमको यही काइनेटिक एनर्जी लेके इस प्लेट तक पहुंच जाना है, इस प्लेट तक पहुंच गए तो करंट हो जाएगा, वरना करंट 0 है। तो यहां से यहां तक कितनी तुम चाहते हो कि नहीं नहीं पहुंचे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, पूरा 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 0 माइनस यानी फाइनल माइनस इनिशियल, के मैक्स इक्वल टू वर्क डन। अब तुम खुद बताओ, ये बैटरी है, तो बैटरी के 2 पॉइंट्स के बीच में वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब तुम खुद बेटा, रियलिटी में क्या है, तुमको फीलिंग तो समझ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और तुम चार्ज नेगेटिव लेके कर रहे हो, तो यानी इस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा आना चाहेगा ना, तो वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, फील्ड बुला रही है पीछे आओ, वापस आओ, प्लस के पास आओ, इलेक्ट्रॉन बोला नहीं हम उल्टे साइड में जाएंगे, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और द बैटरी विल बी नेगेटिव एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज डायरेक्टली। क्लास 10th वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? हाँ बेटा मैं सब बता रहा हूँ, वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों को जिस जिस पॉइंट पे डाउट है मुझे बताते रहो, मैं बता रहा हूँ, मुझे चैट पे 3-4 क्वेश्चन आए, मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ से जैसे ही तुम्हें के मैक्स इक्वल टू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई मिला, तो मैंने फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया कि मैंने एच एफ को, इनकमिंग एनर्जी को, जो वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स लिखा था, अब उसको मैं के मैक्स की जगह ये लिख दे रहा हूँ, एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वी एस इंटू ई। अब बेटा ग्राफ अलग अलग बनाएंगे हम लोग, इसमें भी ग्राफ बना देंगे, जिसमें चाहे बस यही चेंज करते हैं। मैं पहले ही दिन से तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ पे रखूंगा, क्योंकि वो ग्राफ ही पूछते हैं, भले डेफिनेशन छोटी सी है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम एग्जाम में कर लोगे बेटा, सब कुछ रिकॉल हो जाता है। आप अगर क्लास में फोकस पे कर रहे हो ना, तो एग्जामिनेशन के दिन सब याद आएगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, हर चीज तुम्हें याद आएगा। अब चलो मैं चैट में देखता हूँ, चैट में सर वी इंक्रीज करने से, पोटेंशियल बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ता है, आओ मैं समझाता हूँ। देखो, अच्छा ये बताओ, अगर तुम पोटेंशियल उल्टा भी समझो, बच्चे का क्वेश्चन क्या है कि सर मान लीजिए नंबर ऑफ लाइट रे सफिशियंट है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आने दो सर, तो करंट क्यों बढ़ेगा, सर वाई करंट विल इंक्रीज। बेटा बात ये है कि ये यहाँ से कितनी तेजी में आ रहा है, वो इस बात पे, अगर मेरे को करंट बहाना है तो मुझे ऐसा सर्किट चाहिए, यहाँ प्लस है, हाइयर द पोटेंशियल हाइयर द इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी तो ये जल्दी जल्दी आएगा, और जल्दी आएगा तो हमारा करंट बढ़ता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद एक लिमिट से ज्यादा तुम बढ़ा नहीं सकते हो, वो सैचुरेट कर जाता है, और वही हमें ऐसा दिखता है सर्किट में कि जस्ट थोड़ा सा बढ़ा 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 फिर सैचुरेट कर गया। यहाँ तक समझ आया बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अलग अलग पैरामीटर चेंज करता हूँ बेटा, आप लोगों ने नोट किया इसको, ये ग्राफ नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर एक मिनट। नोट करो, फिर मैं इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट करूंगा।
जी सर ओके। अब होता क्या है, अगर मैंने बोला नहीं ठीक है बेटा और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट थी तो ठीक था, नहीं आई वांट टू इंक्रीज इंटेंसिटी, अब क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो जो बेचारा मेटल प्लेट है ना, उसकी आत्मा में जहां जहां इलेक्ट्रॉन छुपे हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, जो यानी और हमारा करंट बढ़ता है। देखो अब मैं तुमको ऐसे बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो बट लाइट वेव वही है, यानी एच एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ गई पर लाइट वेव कांस्टेंट है। अब देखो मैं समझाता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है एचएफ पे, यानी एक भी इक्वेशन को देख लो तुम बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स, वर्क फंक्शन मेटल का वही है, लाइट एचएफ वही है, तो के मैक्स वही है, के मैक्स हमारा वीएस इंटू ई था। तो जब तक मैं वही लाइट यूज कर रहा हूँ मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। लेकिन सच तो सच है, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं अगर ज्यादा इंटेंसिटी लाऊंगा तो पूरे मेटल सरफेस से जहां जहां एरिया छुपा हुआ है हर जगह से इलेक्ट्रॉन प्लग होकर बाहर आएंगे, तो करंट बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आई। इफ नंबर ऑफ लाइट रेज हैज बीन इंक्रीज्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये इन लोगों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा बट फोटो करंट चेंज हो जाएगा। ये नोट कर लिया बेटा। सर ये वाला पॉइंट एक और बार रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा मैं बताता हूँ। देखो मैं एक फ्रेश पन्ने में बताता हूँ, डोंट वरी बेटा आज शुरुआत है, आप लोग देखो। फर्स्ट केस में हमने जितनी भी लाइट आ रही है, जैसे 10 लाइट आ रही है, पूरा तोड़ दो, या 3 लाइट ले लो सर, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, हाँ ठीक है बेटा। सर बैटरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अरे बेटा बैटरी बढ़ा दोगे, जब लाइट नहीं थी तो क्या था सर, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यानी करंट था। करंट तभी भी था जब बैटरी का पोटेंशियल 0 था, तो भी करंट था सर, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। तो सर मैं 3 लेते आया लाइट, तो हाँ बेटा तुमने तुमने 3 लाए तो अब एक्स्ट्रा करंट जाएगा, ठीक है चलो। लेकिन सर अगर बैटरी बढ़ाते जा रहे हो, बैटरी बढ़ाओगे तो ये तेजी से जाएंगे, तो सर थोड़ा सा करंट का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाता है। अब बच्चा एक सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स हो जाता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये फिक्स हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी सिर्फ इनकमिंग एचएफ ऑन मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब एक बच्चा बोला सर क्या हो जाए अगर मैं 25 लेके आऊं। अब बेटा आप 25 लेके आओ, तो 25 लेकर आओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 25 इलेक्ट्रॉन अब निकलेंगे, 25 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा बेटा। क्या आप मेरी बात समझे बेटा, जी सर। करंट बढ़ जाएगा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक। अरे बेटा आप अपने ऐसे लिखना स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं होगा। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार एक बार तुम डेरिवेशन करो ना बेटा, आप लोग डेरिवेशन करने पे ध्यान दो, एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन। अच्छा ये बताओ मैं नंबर ऑफ लाइट रे बढ़ा दूंगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को जो के मैक्स मिलता है वो चेंज हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइट रे बढ़ाओगे वो किसी और इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, मेरी बात समझे। जी सर। तो अगर तुम ऐसा सोचो कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ फाइट कर रहा है, करने दो उसको जाके, तुम 15 लाओगे तो 15 के साथ फाइट करेंगे। बेटा मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो कि एक इलेक्ट्रॉन को तो एक ही एचएफ मिल रहा है ना, तो वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, अब ना के मैक्स चेंज होगा, तुम नंबर ऑफ लाइट रे कितनी भी बढ़ाओ बेटा, इंटेंसिटी तुम कितनी भी बढ़ा लो, यानी एन तुम कितना, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग तुम कितना भी बढ़ा लो, एचएफ चेंज नहीं होगा। अगर एचएफ चेंज नहीं हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, और जब नहीं चेंज हुई तो के मैक्स भी कांस्टेंट रहेगा, और के मैक्स कांस्टेंट है तो के मैक्स से होता है ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। मुझे लाइट चेंज करनी पड़ेगी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है। जी सर। अब बेटा नोट्स में ना ये सब ऐसे लिख लेना, इसकी इंटेंसिटी I2 है, ये करंट नहीं है बेटा, मैं या तो कुछ और लैंग्वेज लिख लो,
इंटेंसिटी इसके ऊपर लिख लेना, I2 इज ग्रेटर देन I1 यानी, और ये इंटेंसिटी है और ये करंट है। इसे कुछ बना लो सिंबल की, तुम गलती ना करो। नोट किया बेटा? ये बात समझ आई बेटा? जी सर। जी सर। कुल मिला के ऐसी स्टेटमेंट बोलना, इंटेंसिटी से ना स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। इंटेंसिटी बढ़ाते घटाते रहो, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि सर थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक तो ना बेटा बात ये रहती है, बच्चे थोड़ा ना पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा इमेजिनेशन हमेशा सबका लैग करता है। ये लाइट आई। अब मैं 2 सेटअप जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप अलग अलग सोचो। वैसे हम ये एक में भी सोच सकते थे, लेकिन भावनाओं के लिए बेटा। मान लो ये HF1 आ रही है और ये HF2 आ रही है। क्या बेटा ये फीलिंग तुम्हें आ रही है कि क्या बना है? नंबर ऑफ, अब n सेम है दोनों तरफ। अब मुझे बताओ, यानी इंटेंसिटी, बेटा टेक्निकली इंटेंसिटी अलग अलग होगी पर नंबर ऑफ लाइट फॉलिंग दोनों के लिए सेम है। बट HF2 इज ग्रेटर देन HF1 यानी इसके पैकेट्स के पास, इसके फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है इससे। अब कैसा कैसा ग्राफ बनेगा? एन दोनों के लिए भले सेम मान लो बेटा, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, सोच के बताओ। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एच एफ, सर F2 का। हाँ हाँ बेटा, एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। जिसका एच एफ ज्यादा उसका के मैक्स ज्यादा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और अब के मैक्स जब सेकंड केस में ज्यादा है, जब के मैक्स ज्यादा होगा तो के मैक्स की वैल्यू होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। यानी जिसका के मैक्स ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। अब आपको बुक्स में ग्राफ में ऐसे फीलिंग मिलेगी, बुक्स में देखो कि सर ये एक केस है और ये दूसरा केस है। अब मुझे बताओ कौन सा वाला ग्राफ पहले का है, कौन सा वाला दूसरे का है? ये कौन सा है, 1 और 2 बताओ। बताओ 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 जल्दी बताओ बताओ। सर 2। ये वाला किसका है? 2 का है। ये वाला 1 का है। दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा अलग अलग आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये 2 का है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का है। नोट कर लिया बेटा? बात वही है ना कि जैसे क्लास खत्म होती है बच्चे क्या करते हैं, वो नोट्स पे ध्यान नहीं देते। एक बच्चा इसको ऐसे बाद में सजा के लिखेगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द, ये सब करना पड़ता है आप लोग। बेटा मैं सब बता रहा हूँ, पेशेंस रखो, बस पेशेंस रखो अभी। दोनों का सैचुरेशन करंट सेम मतलब कैसे होगा? हाँ बेटा यहाँ पे सेचुरेशन करंट हमारा सेम होगा। मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आप इसके बगल में हेडिंग जरूर डालना बेटा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। ठीक है, नोट किया बेटा यहाँ तक? बेटा यहाँ तक नोट कर लिया, आगे बढ़े। अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? हाँ है ना, जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन बेटा लीनियर ही रहेगा ना, कह सकते हो ना? अगर हमारी इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ लाइट रे दोनों केस में सेम है तो हमारा सैचुरेशन करंट सेम आएगा। इन केस बेटा बस इतना याद रखना, ये ग्राफ ये मान के चल रहा है कि हर बार हम वो फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं जो थ्रेशोल्ड से ऊपर है, यानी दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मतलब एटलीस्ट बेटा देखो वही फोटॉन्स
इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं जिनका HF एटलीस्ट वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, Kmax भले ही 0 हो। ये समझ आ रहा है? HF को वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा, तब हमारा इलेक्ट्रॉन प्लग होगा, बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। यहां तक बनाया बेटा? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। अब मैं चैट पे आंसर देता हूँ। चैट 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 खोलते हैं। सर सैचुरेशन करंट अलग इंटेंसिटी के रेस के लिए सेम होगा? नहीं बेटा। बेटा हम लोग जब, बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि जैसे सर अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी ले लेंगे तो क्या सैचुरेशन करंट हमारा सेम होगा? बेटा देखो एक बात समझो, आखिरी में ना ये कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नंबर मैटर करता है, और उनकी स्पीड मैटर करती है करंट बताने के लिए। और एक पैरामीटर और कि इसके पास भी फिक्स होते हैं, तो आप ये नंबर भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते जो इसके पास होते हैं। ये 3-4 क्राइटेरिया है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर सेकंड। इस, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इसका एरिया डबल कर दिया गया और इंटेंसिटी डबल कर दी गई, तो बेटा हाँ सही बात है, अब और इलेक्ट्रॉन करंट आएंगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको भावनाएं समझनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैंने दोनों तरफ नंबर ऑफ एन फिक्स रखा है और पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, तो सेचुरेशन करंट फिक्स हो जाएगा बेटा, ये सेम आएगा दोनों के लिए। आखिरी में तो सारे इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो सारे ही निकाल लोगे, सेचुरेशन दोनों का अलग कैसे आ सकता है? मेरी बात समझ गए बेटा? ठीक है बेटा। अब थोड़ा थोड़ा इसका ना मैथमेटिकल मॉडल भी बनाते हैं। देखो कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन भी रहते बेटा, आप लोग चैट पे भेजते रहो। आपको अगर कोई भी डाउट आता है ना, या कहीं कोई क्वेश्चन भी इसके क्वेश्चन बेटा बहुत सारे हैं, और सब में यही सब थ्योरी लगेगी जो हम पढ़ा रहे हैं। एक ना इसमें थ्रेशोल्ड का समझ लेना कॉन्सेप्ट, जैसे मैं वैसे समझा देता हूँ। आपकी वो एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जो जस्ट इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन दे पाए, के मैक्स की नौबत ही नहीं आती, जस्ट बराबर हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड कहलाती है। जस्ट जस्ट इनफ टू, मतलब आपने मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो, बट इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकाली, पर काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, तो चलो इस पे भी हम ग्राफ बना देते हैं। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यार को मैं मेन ग्राफ बनाता हूँ ताकि तुम्हें फीलिंग आए। HF इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई। बेटा ये समझ आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अगर मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, तो कितने बच्चे इसको ऐसे तोड़ के ऐसे समझ पा रहे हैं सर? HF/E माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। यहाँ तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है? तो ग्राफ कैसा बनेगा? पूरे बच्चों y, m की वैल्यू कितनी है? इतने भी तो भोले नहीं हो तुम। m की वैल्यू h/e दिख रही है? स्लोप जानते तो, y इक्वल टू mx प्लस c, जानते तो हो तुम कई सारे सच, इतने नादान तो नहीं हो तुम लोग। यानी कुछ ऐसे जाएगा। अब मैं इसकी डॉटेड लाइन पीछे लेके जाऊं, तो हमारा जो c इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है? वर्क नॉट बाई ई। अच्छा ये बताओ, मैं ये क्या मैं पीछे ऐसे घसीट के बनाना चाहिए, डॉटेड ही सही था? ये डॉटेड रहना चाहिए, पीछे जाएगा? ये बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलरेडी नेगेटिव होता है, उसका फर्दर मैं नेगेटिव करके पॉजिटिव नहीं कर सकता। समझ गए? ये डॉटेड ही रहेगा। अब जब भावनाओं को समझोगे तो, भले क्लास में मैं ऐसे बना देता, बट फीलिंग यही थी कि ये कभी पूरा टच नहीं कर पाएगा, नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का साइन चेंज करना मतलब वो इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो कितने बच्चों को ये लाइन समझ आ गई ऐसे करके? ये सी हुआ, और ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा बताओ? tan थीटा कितना आ जाएगा इसका? m की वैल्यू
h/e, ये h/e तो क्या h/e हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग होगा, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब हर एक वेव के लिए अलग अलग होगा कि सेम होगा? क्या सेम होता है सबके लिए बताओ? जैसे एक रामू आया, एक शामू आया, मैं बेटा सब बताते रहता हूँ, जो जो तुम लोग पूछते रहोगे। बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोला, किसी भी सेटअप में तुम क्या चेंज कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज करना, लाइट का फॉर्मेट ही चेंज कर देना। तो हर के लिए ऐसे आएगा, बट सबके लिए tan थीटा सेम रहेगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू h/e है। हर एक के लिए तुम मेटल चेंज कर दो, कुछ चेंज कर दो, हर एक के लिए वर्क फंक्शन चेंज हो सकता है, सब हो सकता है, बट मेरी बात समझ गए? ये ग्राफ का स्लोप सबके लिए सेम रहेगा, चाहे तुम कितनी भी फ्रीक्वेंसी लेते आओ। फ्रीक्वेंसी लाओगे तो भाई ये राइट हैंड ऐसे भागेगा इधर। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए? यस सर। बेटा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान देना। बेटा बस मेरी एक बात याद रखना, कई बार तुमको ना बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, और टीचर कई बार लिखाता है चीजें कि जैसे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते, बट आखिरी में वो सब क्वेश्चन टिक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान के चलना है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज 1 to 1 वाला प्रोसेस। फॉर एवरी फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। ये लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। फॉर एवरी फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वाली फ्रीक्वेंसी, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लेके मरेगा, ये सोच, मतलब उसको उठा देगा, एनर्जी दे देगा। ये बात समझ गए? अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, है ना? नो सर। है ना, नंबर ऑफ रेज बढ़ाना है, उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब बेटा मैं चैट में जाता हूँ, जरा देखता हूँ जल्दी जल्दी। सर सैचुरेशन करंट अलग इंटेंसिटी हो चुका है सर, डॉटेड लाइन का रीजन, ठीक है चलो मैं आके नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। इसके बाद बेटा मैं ये वाला लेक्चर क्लोज करूंगा। देखो, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, आपने खुद ही जब डेरिवेशन किया था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन, ये आया था हमारा के मैक्स की वैल्यू आई थी, और के मैक्स को हमने लिखा था एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो जब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊंगा तो ये चीज आएगी। अब फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन जब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, मतलब जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। वाइस वर्सा नहीं ट्रू है, क्यों? मान लो मैं फ्रीक्वेंसी घटा रहा हूँ, अब एक पॉइंट से नीचे चले जाओगे, ये बेटा देखो, बात समझो, एक पॉइंट से नीचे जाके क्या कर लोगे? एक पॉइंट से नीचे हमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं फ्रीक्वेंसी में। क्या मेरी बात तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया है तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं एक फ्रीक्वेंसी ये चाहता हूँ, देखो मैं सिंपल ऐसे बना रहा हूँ, इस ग्राफ को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये सोचो। ये मेरा मेटल रहा और एक एच एफ आ रहा है, ऐसे फीलिंग लिया करो, एक एच एफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंक देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, और मेरे को रोकना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो मैं क्या करूंगा? मैं उल्टा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाऊंगा, यहाँ प्लस लगा दूंगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको जाने नहीं देना है, उसको बुला लेना है वापस कि वापस आ जाओ। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि नहीं सर, मैं यहाँ तक जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, तुम जाओ पीछे पूरा, तुम भले ही स्टॉपिंग पोटेंशियल को ऑलरेडी हम लोग ऐसे वीएस बोल रहे हैं, तो इसको नेगेटिव करने का क्या पॉइंट है? इसका नेगेटिव मतलब तो सपोर्ट करेगा। क्या मेरी बात तुम समझ पा रहे हो बेटा? जी सर समझ गया। हम्म। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद इस पे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं ये टॉपिक, ग्राफ और क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन पे अटके रहना, ठीक है? लेकिन हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना। बेटा अभी मुझे इस पे बहुत सारी थ्योरी शेयर करनी है, मैं आपको इसके ऊपर एक पीडीएफ देता हूँ अच्छा वाला, प्लीज उसको पढ़ना बेटा, ठीक है? चलो मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ, चलो बाय बेटा, बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम ऑल बेटा। आप में से कोई कुछ बोल